हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही समय बाकी रह गया है और ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत लगा दी है। जहां कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को टक्कर देने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार विनेश फोगाट भी लगातार चर्चा में बनी हुई है। जुलाना के त्रिकोणीय मुकाबले ने हरियाणा की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। यह माना जा रहा है कि जुलाना सीट पर विनेश फोगाट की लोकप्रियता की वजह से कांग्रेस के लिए चुनावी मुकाबला आसान रहेगा, लेकिन चुनाव प्रचार को देखें तो ऐसा लगता है कि यहां जोरदार मुकाबला है। विनेश फोगाट के सामने जुलाना में कई चुनौतियां हैं, तो ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प हो गया है कि इस सीट पर बाजी कौन मारेगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कि यहां पर विनेश फोगाट की चुनौतियां आखिर कैसे बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि कुश्ती छोड़कर राजनीति में आए विनेश फोगाट चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर अपने ससुराल जुलाना से ताल ठोक रही हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक से भारत लौटने के बाद विनेश साथी पहलवान बजरंग पुनिया के साथ कांग्रेस में शामिल हुई थी। पार्टी में शामिल होने के कुछ ही घंटे बाद कांग्रेस ने उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया, जिसके चर्चे जोरों पर थे। कांग्रेस की ओर से जुलाना से टिकट मिलने के बाद से लगातार विनेश चुनाव प्रचार कर रही हैं। कुश्ती के दंगल में बड़े बड़े दिग्गज पहलवानों को धोबी पछाड़ देने वाली विनेश राजनीति के अखाड़े के दिग्गजों को धूल चटाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। उन्हें काफी सपोर्ट भी मिल रहा है और इस कड़ी में अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके लिए प्रचार के लिए पहुंची। प्रियंका वाड्रा ने 2 अक्टूबर को हरियाणा में विनेश फोगाट के लिए चुनाव प्रचार किया। प्रियंका वाड्रा ने विनेश की जमकर तारीफ की और उनके लिए वोट मांगे। तो जरा सुनिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने विनेश फोगाट को लेकर क्या कुछ कहा। विनेश के साथ भी ऐसा ही हुआ कि उसके माँ बाप ने भी पूरे भरोसे के साथ उसको भेजा, संघर्ष किया, लड़ी, ओलंपिक्स तक पहुंच गई और उसका संघर्ष का फल भी उसे मिला, मेडल मिला। पूरे देश को गर्व महसूस हुआ, पूरा देश खुश हुआ, सबने कहा हमारी बेटी है। जीत के समय आई, प्रधानमंत्री जी ने घर बुलाया, चाय पिलाई, फोटो खिंचवाई। भाजपा के तमाम नेता, सारे जितने भी भाजपा के लोग थे, सबने कहा कि देखो मोदी जी हैं तभी मेडल जीत रहा है भारत। पूरी मीडिया ने भी कहा, सब खुश थे, सबको गर्व था। हम लोगों ने देखा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी नहीं है, हमारे देश के लिए कोई मेडल लाया है। और इतना संघर्ष करके हमारी लड़कियां, हमारी बहनें गई हैं, हम सबको गर्व महसूस हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ? वो भरोसा तोड़ा गया। वो भरोसा जिसके साथ विनेश के माँ बाप ने उसको भेजा होगा, वो भरोसा जो विनेश के दिल में था अपनी सरकार के प्रति, अपने ओलंपिक्स के एसोसिएशन के प्रति, जिसके साथ वो इतनी दूर किसी और देश में जा रही थी अकेले, वो भरोसा टूटा। और क्यों टूटा? क्योंकि विनेश और उसके साथियों के साथ अन्याय किया गया। और जब विनेश ने अन्याय देखा तो खड़ी हो गई। और ये भी हरियाणा का स्वभाव है, ये आपका स्वभाव है, ये आपकी संस्कृति है, ये आपकी परंपरा है। आपने अपने बच्चों को इसी परंपरा के तहत बड़ा किया है। देखिए, जुलाना में निश्चित रूप से चुनावी मुकाबला बहुत रोचक हो गया है, क्योंकि इस सीट पर जीत के लिए कांग्रेस के अलावा बीजेपी, आम आदमी पार्टी, आईएनएलडी, बीएसपी और जेजेपी ने भी पूरा जोर लगाया हुआ है। ऐसे में जुलाना सीट के नतीजे पर देश भर के राजनीतिक विश्लेषकों की पैनी नजर है। ऐसा इसलिए क्योंकि जुलाना अब केवल हरियाणा विधानसभा चुनाव का एक निर्वाचन क्षेत्र ही नहीं रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 2 महिला पहलवानों विनेश फोगाट और कविता दलाल के आमने सामने आने के बाद यहां का चुनाव और भी दिलचस्प हो गया है। पहलवानों के यौन शोषण मामले में जंतर मंतर से लेकर पेरिस ओलंपिक तक में संघर्ष करती दिखी विनेश फोगाट के लिए जुलाना का राजनीतिक दंगल बड़ी चुनौती से कम नहीं है। 15 साल से यहां जीत की बाट जो रही कांग्रेस का खाता खोलने की बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। कांग्रेस और विनेश को यहां सहानुभूति के दांव से जीत की उम्मीद है, लेकिन जातीय जाल जीत में बाधक बन रहा है। जाट बहुल जुलाना में गैर जाट मतदाताओं को कम आंकना भारी पड़ सकता है। जाट और गैर जाट मतदाताओं के ध्रुवीकरण की जबरदस्त कोशिशों के बीच बीजेपी के कैप्टन योगेश बैरागी सीधी टक्कर में आ रहे हैं। जुलाना की सीट को चर्चित बनाने के लिए विनेश का नाम ही काफी था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसे बहुचर्चित बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आपने WWE की अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और इस खेल की पहली भारतीय महिला का रिकॉर्ड बना चुकी कविता दलाल को उम्मीदवार बनाया है। कविता मूल रूप से जुलाना की बेटी हैं और विनेश यहाँ की बहू है। बहू और बेटी के आमने सामने होने से लोगों की दुविधा बढ़ गई है।
विनेश कहती हैं कि वो खिलाड़ियों की ही नहीं सभी वर्गों की बात रखेंगी, किसानों के साथ साथ जवानों और पिछड़े लोगों के मुद्दों को भी उठाएंगी। वहीं वीआरएस लेकर बीजेपी में शामिल हुए डॉक्टर सुरेंद्र लाठर को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल ज्वाइन कर ली। इसके बाद अभय चौटाला ने उन्हें तत्काल उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। जननायक जनता पार्टी के मौजूदा विधायक अमरजीत सिंह ढांडा भी जुलाना हल्के से ही मैदान में डटे हैं। जिस तरह के राजनीतिक हालात दिख रहे हैं उससे लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा में भी जाट मतदाताओं के लामबंद होने के आसार हैं। ठीक इसी प्रकार गैर जाट मतदाता भी लामबंद हो रहे हैं। गांव में विनेश फोगाट का जोरदार स्वागत हो रहा है, लेकिन शहर के मतदाता शांत हैं और अभी पत्ते नहीं खोल रहे। मुद्दों के बजाय यहां विनेश फोगाट का जिक्र ज्यादा है। जुलाना हल्के में 70% जाट मतदाता हैं और आज तक यहां के सभी विधायक इसी समुदाय से बने हैं। लेकिन अगर जाट वोटों का बंटवारा हुआ तो निश्चित रूप से कांग्रेस और विनेश फोगाट के लिए जुलाना में जीतना आसान नहीं होगा। आपको बता दें, जुलाना सीट इंडियन नेशनल लोकदल का गढ़ रही है। 2009 से 2014 में यहां आईएनएलडी के परमेंद्र सिंह ढुल इनेलो के विधायक रहे। कांग्रेस केवल 4 बार यहां से जीती है। 2005 में आईजी शेर सिंह कांग्रेस टिकट पर जीते थे। इसके बाद से कांग्रेस यहां लगातार पिछड़ती जा रही है। यहां से बीजेपी का कभी खाता नहीं खुला, जबकि कांग्रेस भी केवल 4 बार ही जीती है। दोनों राष्ट्रीय दलों की राहें इतनी आसान नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।